और कल जो है सुबह ही सुबह यहाँ लंदन में जो है अफ़गानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी के आगे जमा होकर और पाकिस्तान के एम्बेसडर को जूते मारे। जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान के जो है आखिरी दिन स्टार्ट हो चुके हैं और टीटीपी के कमांडर ने भी जो है उसको लेकर एक बयान दिया है कि जिसने भी इसको मारा है हम इसका बदला जो है दुगना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा लेंगे तुम लोगों से। जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया, उनको मारा है हमने। इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज्यादती की तुम्हारे साथ। भारत बहुत अच्छे है, कल्चर बहुत अच्छी है, तो मुझे यहाँ कोई चीज़ बुरे नहीं लगते, सब अच्छे हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है। तो भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कल जो है सुबह ही सुबह यहाँ लंदन में जो है अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी के आगे जमा होकर और पाकिस्तान के एम्बेसडर को जूते मारे। भाई उसको जो है जूते मारे और कुछ जूते जो है पुलिस के कैप पे भी लगे हैं जाकर और एम्बेसडर के मुंह पे भी लगे हैं। और ज़्यादातर जो है अफगानिस्तान के लोगों को उर्दू हिंदी भी नहीं आती, तो वहाँ पर जो है एक नारा। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान के एम्बेसडर को तालिबान के लोगों ने बहुत ही मारा, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानों को पता हो चुका है कि वो जानते भी हैं कि भारत और तालिबान जो है आपस में भाई भाई के नाता से जो है दोस्ती चल रहा है और तालिबान और अफ़गानिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान को बहुत ही गलत तरीके से धो रहे हैं। जिस तरीके से टीटीपी को पहले पाकिस्तान ने सताया था, उसी का बदला जो है अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है। अब ये बदला पाकिस्तान को भारी पड़ता नज़र आ रहा है। दोस्तों जिस तरीके से लंदन के अंदर उन लोगों को कूटा गया है, जिसको देख करके जो है पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। और भारत और तालिबान का जो है दोस्ती काफ़ी घनिष्ठ मित्रता है। आपने वीडियो में भी काफ़ी सारा देखा होगा कि तालिबान के लोग कभी भी जो है बोलते हैं कि आई लव इंडिया, हम इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा लगाया गया था। आपने ये वीडियो में सुना होगा, आंडू आंडू के नारे लगाए एम्बेसडर के आगे। ये सारी मसले मसाइल क्यों खड़े हुए? कुछ दिन पहले जो है डेवरिन लाइन के उस पार जो हमारे पठान भाई रहते हैं, एक बंदे को जो है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सरकार ने जो है वो चाकू मारकर जो है उसे शहीद किया था। तो उसको लेकर पूरी दुनिया में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान की एम्बेसी के आगे जाकर एम्बेसी बहुत सारी मार्केटों को भी पाकिस्तानियों के आग लगा दिया गया है और एम्बेसडर को जो है लंदन के ज़बरदस्त जूते मारे हैं भाई। मुंह पे जूते मारे हैं साले के और मुंह पे जाके गालियाँ दी है। पर वहाँ पर पुलिस को उन्होंने बुला लिया था, नहीं तो मेरे ख्याल से कि इनका पजामा जो था वो वहीं पे एम्बेसी में ही उतारना था। अफगानिस्तान के लोगों ने काफ़ी गम और गुस्सा जो है दिखाई दे रहे हैं। जो है जो पठान लोग हैं जो डेवरिन लाइन के उस तरफ है या इस तरफ है, क्योंकि ये दोनों जो अफगानिस्तान के बीच और पाकिस्तान जो डेवरिन लाइन बनी हुई है, उस साइड भी पठान है, इस साइड भी पठान है। तो बॉर्डर तो ये है नहीं, बॉर्डर तो हम इसको मानते नहीं, ये एक डेवरिन लाइन है। जो पठान इधर उधर रहते हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, शादियां की है इन्होंने, तो फैमिली इस तरफ भी उस तरफ भी रहती है। तो भाई ये जो उस साइड के डेवरिन लाइन के पठान है, उसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार हमेशा जुल्म करती आ रही है। जो भी ऐसे जवान वहाँ पर आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार जो है शहीद कर देती है। और पहले भी ऐसे कई शहीद हुए हैं और ये गिलमन वज़ीर को भी वहाँ शहीद किया गया है और ये बहुत बड़ा इनकलाब लेके आया है। और मेरे ख्याल से अब ये पाकिस्तान के जो है आखिरी दिन स्टार्ट हो चुके हैं और टीटीपी के कमांडर ने भी जो है उसको लेकर एक बयान दिया है कि जिसने भी इसको मारा है हम इसका बदला जो है दुगना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा लेंगे तुम लोगों से, और बाकायदा खबरदार कर दिया। वैसे भी वो हर रोज़
लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बदले का स्पेशली उन्होंने जो है एक लेटर जारी किया है और उन्होंने ये बात की है। वजह क्या है? इस्लामिक कंट्री है वो भी, हम भी इस्लामिक कंट्री है। एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ नेबर होकर लड़ते हैं। वजह क्या है? देखें, इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि हम पिछले 2-3 डिकेड से हम जंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन? पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाद ख़त्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब है मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले अपने मुफाद के लिए और यूरोप के मुफाद के लिए हमने इन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके इन्हीं को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत से लोग, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी है या इंडिया की है? देखें, गलती हमारी पाकिस्तान की है कि हमने तालिबान के साथ अपने रिलेशन अपने ज़ाती, अपने भी नहीं बल्कि कह लें यूरोप के मकासद के लिए हमने रखे। जब हमें वो चाहिए थे रशिया को तोड़ने के लिए, हमने उनको अपना भाई बनाया, उनके साथ जंग लड़ी। जब बाहर के मुफाद ख़त्म हो गए तो हमने इन्हीं को अपना दुश्मन समझ के इन्हीं को अमेरिकन के हवाले करना शुरू। फंडिंग वहाँ से आती थी और उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते थे। जाहिर बात है, फंडिंग हमें बिला हिसाब हमें असला भी मिलता था। देखिए, मोदी साहब को जब भी देखा गया तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है। बिल्कुल एग्री करते हैं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पार्लियामेंट बनाए, इवन दो अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा के दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आई, तो जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में भाई भाई हैं। सबको क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है? जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा। तो ये बात तो ऑफ कोर्स पता है और इमरान खान ने बताया, और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे। हाँ, इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें। हाँ। लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसकी बदौलत अफगानिस्तान की मदद। और पाकिस्तान जो है एक डाउनग्रेड कंट्री हो चुका है। पाकिस्तान को पूछना जो है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी कंट्री जो है पाकिस्तान को अवॉइड कर रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की वैल्यू मार्केटिंग धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। पाकिस्तान ना के बराबर जो है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है। अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी है पाकिस्तान की। वही बात करेंगे भारत की। भारत का अर्थव्यवस्था आसमान छू रहा है और पाकिस्तान को कोई जो है पूछ नहीं रहा है। और भारत जो है डे बाई डे इतना तरक्की कर रहा है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही तगड़ा हो रहा है और भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अभी दुनिया में 5वें नंबर पे भारत आ रहा है और आने वाले चंद सालों के अंदर भारत जो है नंबर 1 पर भी होगा। ये पाकिस्तान के लोग जो है देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों के सामने ही जो है ये सब बनेगा। अपने भारत के कंट्री को देख करके पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं। वो तो पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि भारत अभी भी जो है गरीबी के अंदर ही जी रहा है और भारत के अंदर टॉयलेट की कमी है, टॉयलेट ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब उन्हें मुंबई, बेंगलुरु सिटी, गुड़गांव सिटी जैसे बड़ी बड़ी जो है, नोएडा का सिटी दिखाया गया तो वही पाकिस्तान के लोग देखकर आंखें फटी फटी उनकी रह गई। वो लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये इंडिया है। कोई बोल रहा था यूएसए है, कोई बोल रहा था कनाडा है, कोई बोल रहा था यूरोप है, कोई बोल रहा था कुछ न कुछ बता रहे थे। दोस्तों,
भारत का नाम जो लोगों को सुने कि ये भारत का है, तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत इतना आगे जा चुका है। जब उन्हें पता चला कि भारत